वालेकुम जी। वेलकम विद क्रिकेट लवर अबूजर। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको एक अपडेट बतानी थी, एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी एक बात की जाए। और उसके साथ आपको पता है हमारी जो वीडियोस होती हैं वो पाकिस्तान के रिलेटेड ओवरऑल सबको ही कवर करना होता है, जो भी क्रिकेट में लाइव अपडेट चल रही होती हैं। तो बहुत गहमा गहमी का मंजिल चल रहा था, यानी आग भगोले वाला सिस्टम चल रहा था। ये चल रहा था कि भाई एक बंदा कह रहा था मैं तुझे मार दूंगा, दूसरा बंदा कह रहा था मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ दोनों पे ही ये बात वजनी हो गई। जी हाँ, प्रीमियर लीग का एक मैच चल रहा था। उस मैच में नीतीश राणा और दिग्विश रैथी, उनका जो भी इनका नाम है दिग्विश है, उनके दरमियान काफी कंट्रोवर्सी चली है भाई जी। वो एक दूसरे को ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को हिट कर देंगे वो, मतलब अजीब सा मंजर चल रहा था। वो बात ऐसी चल रही थी, इंडिया के काफी सोशल मीडिया से बात उठ के नजर आई। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको अपनी जहां तक मैंने एनालाइज किया मैं आप तक ये बात पहुंचा देता हूं। मैंने ये देखा है कि नीतीश राणा, चूंकि आपको पता है मैंने देखा अच्छे बैट्समैन है, और उन्होंने जारी बात है एक बंदे ने अपनी क्या कहते हैं मेरिट सिलेक्शन पे, अपनी मेरिट पे ही एक अगले बंदे को चुप करवाना होता है। उसके अंदर कोई एबिलिटी होती है तो अगला बंदा उससे जेलस होता है। उस फैक्टर में ये हुआ था उस मैच के अंदर। ये मैंने देखा है कि भाई नीतीश राणा ने दिग्विश को पहले ओवर में भी तकरीबन 16 रन मारे हैं, और दूसरे ओवर में 22 रन, तकरीबन 2 ओवरों में टोटल 38 रन दिग्विश को लगवाए। जब लगाए तो जारी बात है एक बंदा अग्रेसिव हो जाता है कि यार ये बंदा मुझे चौके पे चौका, छक्के पे छक्का क्यों लगा रहा है, यार इसके अंदर क्या ऐसी चीज है। तो भाई उसने अपनी बैटिंग से चुप करवाया। जब चुप करवाया तो जारी बात है उसने अपने एक स्टाइल में यूं करके 50 करके बल्ले को ऐसे घुमाया, यूं किया, तो वो चीज हजम ही नहीं हुई। ये वो चीज बर्दाश्त ही नहीं हुई दिग्विश को कि यार इसने मुझे चैलेंज क्यों किया, मुझे चैलेंज क्यों करके दिखा रहा है, मुझे यूं कर क्यों दिखा रहा है, मुझे उंगली क्यों कर रहा है। उसकी कहते हैं ना अंदर तक उंगली गई है, ये वाली बात है कि दिग्विश के अंदर तक उंगली गई है नीतीश राणा ने। भाई बात सिंपल इज दैट, मैंने देखा है भाई उसने अपनी बैटिंग की है, उसने अपनी बैटिंग से चुप करवाया। अगर आपके पाँव में इतना पानी होता ना भाई, पंजाबी च कहते हैं ना कि अगर पट्टा के पानी होता तो तू भी इनू आउट करके दस देता कि यार तू चल मेरे, मैं तेरे तो बड़ा। तो भाई ये जो सूखी स्लेजिंग होती है ना, ये आपकी कभी भी कोई फायदा नहीं होता, ये बेकार होती है यार। कोई ये रियल चीज नहीं होती कि आप दूसरे बंदे को एवं ही, और पंजाबी से कहते हैं फूफा दिखा रहे हैं। ये चीज कभी भी उस बंदे को नहीं करना चाहिए, या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए जो बंदा उस चीज को कर ना सके। अगर आप आउट करते भाई आपका बनता भी था, जब आपको मार पड़ रही थी ना, उसने तो आपको सिर्फ एक्सल की तरह धोया है, और भाई उसका बनता भी था इतना, ठीक है। ये चीज उसे टॉलरेट नहीं हुई, उसने यूं करके पता नहीं कोई ऐसी कोई बात की है, स्लेजिंग की है। नीतीश राणा वहां पे काफी आग बगोला हो गए हैं। उसके बाद मैंने देखा है काफी प्लेयर्स भी आ गए हैं, उधर से भी प्लेयर आए हैं, उन्होंने आपस में बातचीत खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन मैं ऐसे एक मोमेंट में लग रहा था कि नीतीश राणा हिट कर देंगे दिग्विश को, दोनों ही नहीं था बाज आ रहे। और उसके साथ साथ जब आउट होकर गए हैं नीतीश राणा, उसके बाद भी वो कहते हैं ना पंजाबी से कि चुलबुल वो कीड़ा तंग कर रहा सी, वो बात हुई है उसके साथ कि दिग्विश को वो कीड़ा तंग कर रहा था, उसने जाकर फिर उंगली की है उसको। और वहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि नीतीश राणा इस दफा भाई नहीं, उसने कहा इस दफा नहीं मैंने छोड़ना। बड़ी मुश्किल से ये मामला उनके ठंडे हुए हैं। हाँ, उसके बाद दोनों को नुकसान ये हुआ है कि सबसे बड़ा जो जुर्माना आयद किया 80%, यानी जो जुर्माना किया वो दिग्विश पे किया गया, और 50 या 40% नीतीश राणा पे किया है। तो इस चीज का सारे का एनालिसिस निकालने का मकसद ये था कि यार ये जो ठाठा या फूफा होती है ना, ये आर्जी होती है, ये आपको लॉस ही करती है यार। इस एक चीज हाँ होनी चाहिए, अग्रेशन होना चाहिए, स्लेजिंग होनी चाहिए, लेकिन एक लेवल तक होनी चाहिए। और स्लेजिंग का मतलब ये कि दोनों जो कंपटीटर होते हैं दोनों ही बराबर के हों, ठीक है। एक बंदे से हो ही नहीं पा रहा, वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, दिग्विश वाली वो बात थी कि लास्ट में अंगूर खट्टे हैं, जब आपसे कुछ नहीं हो पाया तो आपकी फटी थी कि यार इससे मैं आउट नहीं कर सका। तो वैसा ही कुछ इस तरह का मामला हुए हैं। उसके साथ मैंने दिग्विश को आईपीएल के अंदर भी देखा है कि अभिषेक शर्मा के साथ भी इनका एक फड्डा हुआ था, जिसमें अभिषेक शर्मा ने भी इसकी सही ठीक ठाक धुलाई की थी, ठीक ठाक वाली, सुतरा धोया था इसको।
और इसमें भी इसको ये बात टॉलरेट नहीं हुई। जब आउट कर लिया, गलती से आउट हो गया, तो इसने स्लेजिंग की। तो अभिषेक शर्मा ने इसको यूं किया था, यूं करके ना इसका इशारा ये था कि मैं तेरे बाल खत्म कर दूंगा, तुझे गंजा कर दूंगा। ये उसका एक मतलब साइन था इसकी तरफ। तो यार ये कोई कमजोरी वाली चीजें होती हैं क्रिकेट में। जो बंदा एक बंदे की बात उतर नहीं सकता या बंदा उसके बराबर का ना हो तो चैलेंज करता, अच्छा नहीं लगता। विराट कोहली की कॉपी मत किया करें, क्योंकि वन ऑफ द लेजेंड वही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विराट कोहली का इस जनरेशन में तो कोई तोड़ नहीं है। उस बंदे का अग्रेशन यहां पे है, उसकी कॉपी मत कीजिए भाई, वो एक ही है, उसके मुकाबले का कोई भी नहीं है। और ऐसा ना प्लेयर पैदा होना है, ना किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा करना है। विराट कोहली एक वन है, वो अलग प्लेयर है, अलग लेवल का। उसकी मेंटल अप्रोच, उसका एटीट्यूड सबसे पीक पे है। तो यार वो एक अलग लेवल का बंदा है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये था कि आपके साथ ये अपडेट मैं शेयर करना चाह रहा था, ठीक है। ताकि मतलब आपने सुना होगा काफी मीडिया से, लेकिन मैंने जो एनालाइज किया, मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो यूएई को बीट किया, यार अनबिलीवेबल विक्ट्री थी। बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान ने यूएई को बीट किया। ये वीडियो मैंने इस वजह से नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है यूएई हम उस लेवल की टीम नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता लग गया होगा कि पाकिस्तान जीत चुका है, सबसे ज्यादा खुशी हुई है। उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान 2 मैचेस जीत चुकी है। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का यूएई के बाद एक और मैच है, जिसमें अभी तक एक स्टेटमेंट में तो राशिद खान अपनी स्टेटमेंट से गलत प्रूव हुए हैं, और दूसरी स्टेटमेंट भी उनकी है कि दोनों ही मैचेस हम जीतेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अल्लाह जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है, अल्लाह करे पाकिस्तान अपने मैचेस जीते, ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम करे। और इसके साथ साथ एशिया कप आ रहा है, तो हमारी नज़र उस मेन पॉइंट पे है एशिया कप के, जो 14 सितंबर को मैच होने वाला है। इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़ा मैच है, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच ये है, सबसे बड़ा तगड़ा मैच ये है। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपनी सजेशन दें। क्या नीतीश राणा ठीक थे या दिग्विजय ठीक थे, या कसूरवार ज्यादा कौन था, अपने इस कमेंट्स के अंदर मेंशन करें। और न्यू व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।